क्या तुम्हारे अंदर भी ये सब क्वेश्चंस आते हैं? क्या मैं यही काम करते रह जाऊंगा? क्या मैं कभी यहाँ से आगे नहीं निकलूंगा? क्या कभी कोई ऐसा टाइम आएगा जब मैं अपने मन की चीज़ें कर रहा हूँगा, जैसे मैं लाइफ चाहता हूँ वैसा मैं लाइफ जी रहा होऊंगा? अगर तुम्हारे माइंड में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो तुम जिंदा हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस नहीं आना ज़्यादा हानिकारक है और तुम्हारे लिए ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। इंसान बहुत सारी चीज़ों को करने के लिए पैदा होता है। आपकी लाइफ का कोई एक पर्पस नहीं होता है। आपकी लाइफ का जो पर्पस है ना, वो टाइम बाय टाइम वो चेंज हो सकता है। हो सकता है कि आज आपको लगे कि आप यही काम करने के लिए बने हो, लेकिन जब आप उस चीज़ को कंप्लीट कर दो, जब आप उस चीज़ को हासिल कर लो, तब आपको लग सकता है कि आप उस काम के लिए नहीं, किसी और काम के लिए बने थे। तो यार, अगर जानना चाहते हो ना कि तुम किस काम के लिए बने हो एक्चुअली में, तो जितनी सारी चीज़ें तुमने बचपन में की थी, जितनी सारी चीज़ें तुम उस टाइम करते थे जब तुम्हारे पास पैसे कमाने का कोई जुनून नहीं चढ़ा था, जब तुम्हारे अंदर कोई नेम फेम को पाने के लिए कोई जुनून नहीं चढ़ा था, तो जो सारी चीज़ें तुम तब किया करते थे ना, वो आज करना शुरू करो। और तुम देखो, उनमें से कुछ चीज़ें ऐसे निकल के ज़रूर आएंगी जो तुमको एक्चुअली में हैप्पीनेस देंगी। और एक्चुअली में जो तुम्हारी हैप्पीनेस है ना, वहीं पे रिसाइड करती है। क्योंकि हम जो अपना नौकरी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, किसी भी चीज़ के पीछे भागते हैं, जो भी चीज़ें हमें सोसाइटी ने सिखाई हुई हैं उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे होते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि हमारे अंदर छिपी हुई हैं, और वही तुम हो। यहाँ पे इस संसार में सबसे कठिन जो काम है ना, वो ये है कि आप खुद वो बन जाओ जो कि आप अंदर से हो। हम सबको एक एक मुखौटा मिला हुआ है इस समाज से, इस दुनिया से एक एक मुखौटा मिला हुआ, और उसी मुखौटे के अकॉर्डिंग हम लोग लाइफ में चल रहे होते हैं। लेकिन जब आप इतना डेयर करते हो कि यार मुझे इस मुखौटे को अपनी पहचान नहीं बनानी है, मैं जो अपने अंदर हूँ मुझे उसको निकाल के बाहर लाना है, मुझे अपने आप को एक्सप्लोर करना है, मुझे ये जानना है कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, किस चीज़ से मुझे संतुष्टि मिलेगी, कहाँ पे जाके मेरी जो प्यास है वो ख़त्म होने वाली है। जब तुम इस चीज़ के चक्कर में पड़ोगे ना, तब जाके तुम धीरे धीरे फ्रीडम का टेस्ट पाओगे। क्योंकि अगर तुमने अपने अंदर के इस सवाल को मरने दिया, तो जान जाना कि तुम भी सेटल होने लगोगे। और जो इंसान सेटल हो जाता है ना, वो डेड होने के बराबर ही है। सेटल होने का मतलब है कि तुम्हारे अंदर वो जीवंत आत्मा नहीं रही, तुम्हारे अंदर एक स्टैग्नेशन आ चुका है। तुम एक पेड़ की तरह बन चुके हो, तुम एक पत्थर की तरह बन चुके हो, लेकिन तुम एक्चुअली में वैसे नहीं हो। तुम्हारे अंदर वो वाइब्रेंसी जो है ना, वो मेंटेन रहनी चाहिए। जब तक तुम्हारा शरीर चल रहा है, तब तक तुम्हारा माइंड ज़्यादा वाइब्रेंट रहना चाहिए। मन को वाइब्रेंट भी रखना है, मन को शांत भी रखना है। तुम्हारे अंदर जितने भी जो तुम्हारे इनेट टैलेंट्स थे ना, उन सबको फिर से इनकलेक्ट करने का समय आ चुका है। तुम्हारे अंदर जितनी भी जिज्ञासाएं थी, जिस भी चीज़ को पढ़ने में तुमको अच्छा लगता था, उसको फिर से पढ़ने का वक्त आ गया है। जो भी तुम्हारा पैशन था ना, उसको एक्सप्लोर करने का वक्त आ गया है। ऐसा कोई भी पैशन नहीं है जो तुमको पैसा बना के ना दे पाए। तुम जिस जॉब में हो, तुम जिस जॉब की तैयारी कर रहे हो, वो करो, उसको पाओ तुम। और अगर तुम जॉब कर भी रहे हो तो उस जॉब को करो तुम, लेकिन अपने पैशन को फॉलो करना फिर से शुरू करो। और देखना कि धीरे धीरे तुम जब किसी भी फल की इच्छा के बिना जब तुम उसमें इन्वॉल्व होकर करते हो ना किसी काम को, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, तो वो चीज़ें तुम्हारे अंदर ऐसे डेवलप होने लगती है ना, जैसे कि तुम उसके एक्सपर्ट बन रहे हो। और उसका एक्सपर्ट बनने के बाद से जब तुम वो काम करते हो, तो तुम्हारे अंदर वो सेटिस्फैक्शन भी रहता है, वो हैप्पीनेस भी आती है, और पैसा भी आता है। अगर लाइफ में पैसा कमाना चाहते हो तो एक ही गुण सीखना पड़ेगा, कंटिन्यूअस लर्निंग का। अगर लाइफ में धनवान बनना चाहते हो, बहुत ज़्यादा धनवान, तो अपने आप तुम ऐसे सोचो अपने आप को कि तुम एक लर्नर हो। तुम हमेशा कुछ ही समय में कोई भी नई चीज़ को सीख सकते हो। अगर तुम ये सोचो ना कि मुझे तो कोई चीज़ में एक्सपर्टाइज हासिल करने के लिए कम से कम 1 साल चाहिए, 2 साल चाहिए, तो तुम कभी भी अमीर नहीं बन सकते हो। इलॉन मस्क, जो कि आज का सबसे रिचेस्ट इंसान है ना, वो कैसे रिचेस्ट इंसान बने हैं? वो कैसे रॉकेटरी में इतने आगे बढ़ चुके हैं? उन्हें रॉकेट साइंस कहाँ से आई? क्या उन्होंने कोई डिग्री कर रखी थी? नहीं, केवल किताबें पढ़ के। पढ़ो, एक्सप्लोर करो, अपने सारे पैशंस को फॉलो करो, और देखो कि तुम किस चीज़ के लिए बने हुए हो। जो भी चीज़ तुम्हें लगे कि तुम उसके लिए बने हुए हो ना, उसको तुम और फॉलो करो। जिस चीज़ में कम फ्रिक्शन आता है करने में, तुम उसी चीज़ के लिए बने हुए हो। इसीलिए इसको एक्सप्लोर करो। जाने मत दो लाइफ को ऐसे ही, एक ही लाइफ मिली होती है, और उस लाइफ को ऐसे हमें नहीं जाने देना है। अपने अंदर की चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, एक्सप्लोड करना है।
शांत नहीं बैठना है, छोटे में सेटल नहीं होना है, कम में सेटल नहीं होना है। कम में सेटल होने से कम में सेटल होने का आदत पड़ जाता है। ठीक है, तो अपने अंदर की चीज़ों को एक्सप्लोर करो और जानो कि तुम किस चीज़ के लिए बने हो। और वो जो कोई चीज़ जो मिलेगी ना तुमको, वो हो सकता है एक नहीं हो सकता है दो नहीं हो सकता है वो मल्टीपल्स हो। और तुम इतने मल्टी डायमेंशनल हो कि तुम सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो, और सारी चीज़ों में जो एमिनेंट लेवल का, जो उत्तम लेवल का जो एक्सपर्टाइज होता है ना, वो तुम हासिल कर सकते हो। विश्वास करो इस चीज़ पे, विश्वास करो, खुद को एक्सप्रेस करो, करना शुरू करो, काम करना शुरू करो, पैशन को फॉलो करना शुरू करो। देखना तुम आगे ज़रूर जाओगे, देखना तुम्हारी लाइफ ट्रांसफॉर्म ज़रूर होगी, तुम्हारी सिचुएशन ज़रूर बदलेगी। ओके, और एक क्वेश्चन हमेशा अपने माइंड में रखो कि क्या मैं यहीं पे सेटल हो जाऊंगा, क्या मैं यहाँ से आगे नहीं बढ़ूंगा? यही तुम्हारे जीवित रहने की निशानी है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप वॉचिंग योरसेल्फ।